कहाँ चले गए थे सर? चोर को ढूंढने गए थे और खुद ही गायब हो गए। रिलैक्स, मैं ठीक। तुम्हें घर जाना था ना? सुनो, मैडम को घर तक छोड़ दो। चलो। अतरंगी अजूबा हो यार। अब जब बोल रहा हूं चलो, तो यहीं कहीं थम के खड़ी भी हो। चलो। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ? पुलिस से डर लग रहा है? लिसन, रात बहुत हो गई है, सही सलामत मैं तुम्हें घर छुड़वा दूंगा। मुझे सही सलामत पहुंचने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। सर ये कौन लड़की थी जिसने आपकी बोलती बंद कर दी? सॉरी सर। डीडी, मुझे इस लड़की के बारे में सारी खबर चाहिए। और खबर तो ये आपकी ले रही थी। मिल जाएगी सर, समझ लो मिल गई। और एक और आदमी का डिस्क्रिप्शन मैं तुम्हें दूंगा, उसका स्केच मुझे चाहिए सुबह 7 बजे तक शार्प। यस सर। आप ठीक हो ना? लेकिन रिलैक्स डीडी। आज ना तो वैलेंटाइंस डे है और ना ही किसी की एनिवर्सरी। फूलों के दाम कितने ज्यादा बढ़ा के लगा रखे हैं। बद्री काका को कहना कि आगे के फंक्शन के फूल भी उन्हीं से खरीदने हैं। जरा सोच समझ के दाम लगाया करें। और हाँ, इन फूलों की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें लेके जाइए। जितने फूल हैं हम उन्हीं से काम चला लेंगे। अरे कितने प्यारे और खूबसूरत फूल है ना? हाँ माँ, पर दाम तो देखिए। हेतल, इतने प्यारे फूल तुम्हारे सामने रखे और फिर भी तुम्हें कांटे ही दिख रहे हैं। बद्री काका से कहना रोज ऐसे ही फूल भेजा करे और आपका जो भी बिल है वो कल सेटल कर देंगे, ठीक है? माँ, मैं जानती हूँ आप रिया की सगाई को लेकर बहुत उत्साहित है, पर माँ बाकी के फंक्शंस भी तो बाकी है। उसके खर्चे का क्या होगा? खर्चे पानी तेरे मायके वाले देखते हैं, तेरी बेटी के मायके वाले नहीं। पर माँ इतने महंगे फूल। हेतल, जिसकी सोच ही गरीब हो ना, वो इंसान जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकता। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचा करो। चलो मेरा नहीं तो रिया के लिए तो सोचा करो। देखो हेतल, हमारी बच्ची बहुत बड़े खानदान में जा रही है। 2 परिवारों का मिलन होने जा रहा है। और हर वक्त तो ये जो खर्चा खर्चा करती रहती है ना, दरअसल वो खर्चा है ही नहीं, वो तो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है हमारे भविष्य के लिए, हमारी रिया और अमूल के लिए। और आगे चलकर ये सब कुछ उन दोनों का ही तो होगा ना। पर माँ, सब आगे जाके दोनों बच्चों का ही तो होगा ना, है ना? तो मैं क्या आपकी सौतेली हूँ? कोई बात नहीं, आप अपना सारा लाड प्यार अपने पोते और पोती पे बरसाऊंगी तो मैं एक धमाका बहुत धूमधाम से होगी आपकी रिया की सगाई। कितनी बार कहा है कि मेरा वेट मत किया करो। तुम्हारा वेट? मैं तो मेरी आइसक्रीम का वेट कर रही थी। आइसक्रीम। अवनी, ये शर्ट इसी का वेट कर रही थी मैं कि कब मेरा ओरल एग्जाम शुरू होगा। मैं कुछ करूं और आपकी नजर में ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं। अभी जब तक मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, आपकी आइसक्रीम हजम नहीं होगी ना।
आप ही तो कहते हो कि दिन के इम्पोर्टेंट डिस्कशन दिन के इम्पोर्टेंट टाइम पे शुरू होना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट टाइम। ओके, फिर कल सुबह तैयार है ना? हाँ हाँ आई नो, कल ब्रेकफास्ट बनाने की बारी मेरी है। कितनी फनी बात है ना माँ, हम अभी खा रहे हैं और कल सुबह क्या खाने वाले हैं उसी की बात कर रहे हैं। ये क्या है? चोट कैसे लगी अवनी? आज की ब्रेकिंग न्यूज, एक मेहनती बेटी के घर लौटने पर उसकी माँ ने उससे इतने सवाल पूछे कि आइसक्रीम ही पिघल गई, पर माँ का दिल नहीं। क्या माँ इतनी थकी हारी लौटी हो? कल बात करते ना। मेरी बेटी थक जरूर सकती है, हार नहीं सकती। जिसके पास आप जैसी माँ हो, उसकी बेटी कभी हार सकती है? डर जरूर लग रहा है माँ। अवनी, ये डर तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा ताकत बनेगा ही। जैसे जैसे तुम अपनी मंजिल की ओर हिम्मत के साथ आगे बढ़ोगी, वैसे वैसे ये डर पीछे छूटता जाएगा। पीछे तो बहुत कुछ छूट गया है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है अवनी। अब वो वक्त आ गया है बच्चा, कल की सुबह तुम्हें तुम्हारी अतीत से मिलवाएगी। एक नई रोशनी, एक नया वक्त दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। मौका और मंजिल दोनों तैयार खड़ी है अवनी, और मेरी अवनी भी तैयार है ना? ऑल द बेस्ट बच्चा। स्केच तैयार है? जी सर जी। तो बत्तीसी क्यों दिखा रहे? किसी लंगूर की तस्वीर है? स्केच दिखा। हाँ स्केच। हाँ सर। सर इसीलिए समझ रहा था सर। सॉरी सर। पक्का ये स्केच डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाया गया है? हाँ सर, वो लड़की ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था सर रिकॉर्डिंग में सेम वैसी ही है। आप खुद देख लीजिए सर। ये देखिए, ये लीजिए। देखने में कैसा था? एकदम अमरूद की तरह, आंखें काली बिल्ली की तरह, एकदम बड़ी बड़ी, और दाढ़ी हल्की हल्की, और आईब्रोज एकदम जंगल की तरह घने, और बाल बैलून की तरह उठे हुए। ये लड़की सच में एक अजूबा है। पहले एक पुलिस वाले की शर्ट उतार दी, फिर टोपी पहना के चली गई। बताओ सर। तुम मेरी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बनती जा रही हो। कुछ तो है तुम्हारे बारे में, और वो मैं पता लगा कर ही रहूं। कितने दिनों बाद तुमने नाश्ता बनाया वैसे? आलू पूरी आपका फेवरेट? वाकई तुमने ही बनाया है? माँ, पहले पेट पूजा फिर सवाल दूजा। थैंक यू। It's nice.
वैसे सुबह सुबह श्यामलाल काका की अच्छी कमाई करवा दी तुमने। माँ, कैसे पता चला आपको? कुछ भी सरप्राइज ही नहीं देते आप। पता नहीं कौन सा माइक्रोस्कोप फिट है आपके अंदर। माँ हूँ तुम्हारी। चलो खाओ, आप रात में भी ढंग से नहीं खाया, खाओ। वैसे डिस्कशन कंटिन्यू करें शर्ट के बारे में? शर्ट के बारे में क्या डिस्कस करें? शर्ट के बारे में तो इसकी वाले गुल्लू डिस्कस करते हैं ना। आप छोड़ो ना, ये लो एक और पूरी खाओ। पूरी खिला के माँ को गोली दे रही हूँ। कोई बात नहीं, चलो शर्ट के बारे में नहीं तो शर्ट वाले के बारे में डिस्कस करें। माँ, आप ये कूल मॉम वाला कार्ड लेकर के सब कुछ जानना चाहते हो? तो क्या हुआ? ये आजकल सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारा भी हो सकता है। इट्स कूल। क्या कूल है? ये जो आजकल की लड़कियां एक हाथ में फोन और एक हाथ में बॉयफ्रेंड को लेके घूमती है। ओ माय सोना, ओ माय बेबी, माली कचौड़ी। बस माँ, अब हमारे खुश रहने के दिन आ गए। अब जब चाहे जो चाहे मुझसे सवाल पूछ सकती हैं। मेरा जवाब तो आपको मालूम ही है। मेरी लाइफ का मकसद कोई लड़का नहीं है, लड़ाई है। अपनों को पाने के लिए अपनों से लड़ना। और क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? कुछ तो खा लो। मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा? ओहो, इतना सारा गुस्सा और माथे पे ये शिकन। वो क्या कहते हो तुम लोग? फ्राउन लाइन्स। फ्राउन लाइन्स। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे। दादी, क्या मैं ऑर्डिनरी हूँ? तुम तो लाखों में एक हो। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? अरे अनमोल हो तुम, अनमोल। तुम क्या मैं अपनी सगाई जैसे इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन में अपनी पसंद का एक डिजाइनर लहंगा भी नहीं खरीद सकती? जिया बेटा, वो लहंगा 15 लाख रुपए का है और तुम सिर्फ एक दिन के फंक्शन के लिए इतना महंगा लहंगा खरीदने की जिद कर रही हो। तुम पलट के दोबारा उस लहंगे की तरफ देखोगे भी नहीं। बेटा, सगाई एक ऐसा जश्न होता है जिसमें हमें हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मिलता है, जीवन साथी मिलता है। और उसके आगे ये लहंगे की क्या कीमत है बेटा? मॉम प्लीज, आप कुछ नहीं समझोगे। इट्स ऑल अबाउट इमेज। मेरे इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो मुझे देखेंगे कि मैं एक अपने एंगेजमेंट पे एक प्लेन सी ड्रेस पहन के खड़ी, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ, क्या इमेज रह जाएगी मेरी उनके सामने? ए रिया, तुमको जो भी ड्रेस क्या कहते हैं वो डिजाइनर ड्रेस पहनना है पहन। बीमा, मेरी पर्स लेकर आना। पर माँ, बेटर, कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि शुभ काम में टोकना अच्छी बात नहीं है। ये ले मेरा कार्ड और जो भी ड्रेस चाहिए खरीद ली। और हाँ, साथ में कंगन लेती जाना, तुम्हारे साइज के बनवाने हैं ना। ठीक है दादी, यू आर द बेस्ट दादी। आई रियली लव यू। बस एक मेरी माँ है जो पता नहीं मेरी खुशी में खुश नहीं रह सकती। तू अपनी खुशी पे ध्यान दे और साथ में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी लेकर जाना। जाओ दोनों जाकर मस्त शॉपिंग कर। दादी, यू आर टू क्यूट। माँ, ये सब ठीक नहीं है माँ। तू हमेशा ना नीचे नजर रखती है, सड़क की तरफ। सड़क से तो मैं भी आई हूँ, जंगल वाली हूँ, लेकिन मैंने हमेशा नजर आसमान की तरफ रखी है। आसमान से ख्वाब खरीदने का जज्बा रखती हूँ। ये तो सिर्फ एक लहंगा है। हमेशा ना कमी के बारे में नहीं, कामयाबी के बारे में सोचा करो। एक्सक्यूज मी, आ गया। माँ, ये कौन है? ये हमारे मेहमान हैं। इनके चाय नाश्ते का प्रबंध करो और ऊपर भिजवा। जी ठीक है।
सामान लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। चलिए। नाम? अनन्या वर्मा। वर्मा, राइट? जी, अनन्या वर्मा। कैसे खड़ी हो तुम, यूं कंधे झुकाकर? ऐसे सामना करोगी दयावंती मेहता का? सीधे खड़ी रहो। कहां से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली में कहां से? धौला कुआं। पिता का नाम? इतना समय लोगी तुम जवाब देने में अवनी? कॉन्फिडेंस कहाँ है तुम्हारा? यूं यूं कंधे झुकाकर नजरें चुराकर सामना करोगी अपने सबसे बड़े दुश्मन का? देखो मेरी तरफ। आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर तुम सामना करोगी मिसेस दयावंती मेहता का, और आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना तुम सीख लो। मेरी तरफ देखो। अब बताओ, माँ क्या करती है? हाउसवाइफ है। ऐसे इतनी सहमी हुई हो तुम? वो क्या गया तुम्हें बच्चा? कुछ भी याद नहीं है क्या? भूलो मत, खानदान से बढ़कर दयावंती मेहता के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। इसलिए जब भी अपने माँ और पिता के बारे में बात करो, गर्व के साथ बात करो। एक और बार करें? बताओ फिर, माँ क्या करती है? मेरी माँ हाउसवाइफ है। उन्होंने खूब मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। सी बेटा, कर सकती हो तुम बच्चा। क्यों डर रही हो तुम? क्योंकि अब डरने का वक्त हमारे दुश्मन का है। कभी मत भूलना हफ्ते, तुम आयशा जी की बेटी हो। वो आयशा जी जो जीते जी सारी रिवायत से लड़ती रही। You are a born fighter, अफनी। तुम यूं हार नहीं मान सकती। You're brave, okay? बताओ, दिल्ली से मुंबई क्यों आई हो? आपको आपकी नानी याद दिलाने। शैतान। मैडम, आपके कहने पर मैं ये जेवर ले तो आया, पर ये सब हमारे बैंक के पास गिरवी है। मेरी नौकरी दांव पर है मैडम। अच्छा, बड़ा एहसान कर रहा है तू मुझ पर। आज जिस बैंक की तू दुआई दे रहा है दुबे, उस बैंक में मैंने ही तुझे लगाया है। मैडम, उसी का मान रखकर तो आपको कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये जेवर लेकर आया हूँ। तो उपकार कर रहा है क्या मुझ पे? एक पल में तेरा वक्त बदल दिया था मैंने दुबे, और आज वक्त आने पर तू मुझे मेरे ही जेवर देने से कतरा रहा है? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कह रहा था कि कुछ गहने आप अभी ले लेना और बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैडम। जुबान की पक्की हूं मैं। ये जेवर और तेरी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। एक बार मेरी सोने की चिड़िया उस खानदान में चली जाए, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। बच्चा, दयावंती मेहता का विश्वास जीतने के लिए तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। मैं जी जान लगा दूंगी माँ, पर ये डर एक बुरी याद की तरह बार बार जला आता है। अफनी, जब भी बाहर के अंधेरों से डर लगे ना, तो तुम्हारे अंदर की रोशनी को उजागर करो। फिर देखना कैसे उस रोशनी की लौ मिसेस दयावंती मेहता के काले करतूतों को दुनिया के सामने लेकर आती है। मैं ये कर पाऊंगी ना माँ? अब परीक्षा देने की बारी मिसेस मेहता की है। मैं तैयार हूं माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।